Good evening friends, how are you all? Welcome to my YouTube channel as on Progress Center for Languages. आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे पढ़ाई में। तो दोस्तों, अब तक मैं बॉक्सेस यानी टेंसेस, मैंने टेंस में आपको बॉक्स नंबर 7 मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस बताया था। आज उसी बॉक्स नंबर 7 मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को देख लेंगे। मीन्स बॉक्स नंबर 7 को आज फिनिश करने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी। तो आइए देखते हैं बॉक्स नंबर 7। ठीक है, अपने सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, मेरे डियर फ्रेंड्स, कि मेरे इस सेशन को आगे बढ़ाने के पहले आइए मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं और हमारे साथ आप भी साथ दीजिए मेरा, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मेरे इस चैनल पर जो कोई भी नए हो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें और दूसरों को भी शेयर करें। ठीक है, तो आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। बॉक्स नंबर 7, बॉक्स नंबर 7, इसको क्या बोलते हैं बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बॉक्स नंबर 7 बोलते हैं। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बॉक्स नंबर 7 बोलते हैं, जैसा कि मैं लिखा चुका हूँ और मैं पॉजिटिव सेंटेंस बता भी दिया हूँ। इसका नेगेटिव देखते हैं बेटा। नेगेटिव सेंटेंस आप लोग पॉजिटिव, चलो ठीक है, पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि उस वीडियो में था और वीडियो पीछे जा चुका है। तो आइए पॉजिटिव से ही देख लेते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, नहीं, जो बच्चे नए देखते होंगे, जो बच्चे अभी नए नए हैं इस हमारे चैनल पे, वो सोचेंगे सर हमारे जो है नेगेटिव से ही स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक वाक्य। ज़्यादा उदाहरण नहीं देंगे, 2 ही देंगे, इसलिए क्योंकि इसको ख़त्म भी करना है आज। सकारात्मक वाक्य, आईडी इसकी क्या होती है बेटा? जब किसी वाक्य के अंत में, जब किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए है, या है, ये साथ में आएगा बेटा, अलग अलग नहीं है। जहाँ कॉमा लगाएंगे उतना दूर तक आएगा। ई है इतनी दूर तक आएगा, ए है, यानी ए है, ए के साथ है जरूर आएगा, यहाँ बिंदी भी रहेगी। ये सब आपको विशेष ध्यान देना है। या है, अब इसी तरह जैसे यहाँ पर आ है आया था, यहाँ पर या है, यहाँ पर ई है आएगा, तो यहाँ पर या में ई की मात्रा बड़ी ई का ई है। अब यहाँ पूरा ए लिखा था, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? लिख जाएगा ये हैं, और ये के साथ, क्योंकि ये जो है प्लूरल नंबर का एक लेटर है, शब्द है। ठीक है, लेटर नहीं बोलेंगे, इसको शब्द बोलेंगे। वो प्लूरल नंबर का ये शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर बिंदी रहेगी, क्योंकि प्लूरल नंबर में बिंदी जरूर रहती है। ये हैं,
या हूँ, जैसे आ हूँ और इसके साथ आहूँ भी रहना चाहिए। आ हूँ, पढ़ा हूँ, ई हूँ, क्या बेटा, ई हूँ। लड़की भी बोल सकती मैं पढ़ी हूँ, ठीक है, ई हूँ, या हूँ, और इसी तरह लड़के के साथ भी ई हूँ, कॉमा ए हो, ये हो, क्या, पढ़े हो, ए हो, इत्यादि शब्द है, इत्यादि, इत्यादि ऐसे शब्द कहाँ पर आए बेटा, वाक्य के, जब किसी वाक्य के अंत में, ये पहले बता दिया गया है। इत्यादि ऐसे शब्द आए कहाँ पर, किसी वाक्य के अंत में, कहाँ पर, किसी वाक्य के अंत में। इत्यादि ऐसे शब्द आए कहाँ पे, किसी वाक्य के अंत में, तो वहाँ पर, तो वहाँ पर इत्यादि ऐसे शब्द आए कहाँ पर, किसी वाक्य अंत में, तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 7, 7 का मतलब आप फिर से लिख दे रहा हूँ लल्ला। 7 का मतलब होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो बॉक्स नंबर 7 मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जिसकी सहायक क्रिया क्या होती है, हैज और हैव। जिसकी सहायक क्रिया पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसकी सहायक क्रिया के बारे में नोट भी लिखा चुका हूँ एक दो। जिसकी सहायक क्रिया सहायक क्रिया को ही हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। सहायक क्रिया हैज या फिर हैव होती है, यानी ये दोनों ही होती हैं, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव लगती हैं, होती है। ठीक है, नोट इट डाउन प्लीज बेटा। So, have you all taken down this statement? Have you all taken down this statement? May I remove it? Okay. May I remove it? Okay. देखिए इसका कॉन्स्ट्रक्शन क्या होता है पॉजिटिव सेंटेंस का। कॉन्स्ट्रक्शन फॉर मेकिंग पॉजिटिव सेंटेंस ऑफ बॉक्स नंबर 7। कॉन्स्ट्रक्शन को ही स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैश। देखो यहाँ जैसे सब्जेक्ट हमने पहला फर्स्ट में मतलब कैपिटल लेटर में लिखा है, उसके बाद में जितने भी वर्ड, जितने भी शब्द आएंगे सब स्मॉल लेटर में रहेगा। तो हैश जैसे लिख रहा हूँ इसी पोजीशन में, इसी कंडीशन में लिखा जाएगा। हैज़ आर हैव, आर का ये सिंबल होता है जिसको ऑब्लिक बोलते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ आर हैव प्लस मेन वर्ब्स, मेन वर्ब्स मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म।
प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन लल्ला। सब्जेक्ट प्लस हैज आर हैव प्लस मेन वॉज थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट जो सबसे पहले लिखा जाएगा वही सब्जेक्ट होता है हमारा। तुम किताब पढ़ चुके हो, पढ़ चुके हो, तुम किताब पढ़ चुके हो। देखना इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, मैंने बोला था जिस किसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, आ है, ई है, ए हैं, या है, ई है, ये हैं, आ हो, ए हो इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पॉजिटिव सेंटेंस होता है। जैसे ये पॉजिटिव सेंटेंस इसलिए है क्योंकि इसमें शुरुआत में ना तो क्या है ना अंत में क्या है, न तो बीच में क्या शब्द है, ठीक है, और ना ही बीच में नहीं शब्द है, तो कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव सेंटेंस है। ओके, तुम किताब पढ़ चुके हो, चुके हो सी हमें लगता है कि आइडेंटिफिकेशन बॉक्स नंबर 7 की है, डेफिनेटली बॉक्स नंबर 7 की है। तो इसके लिए बॉक्स नंबर 7 के पॉजिटिव सेंटेंस के लिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर यानी बनावट दिया गया है, जिसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। सबसे शुरुआत में जो हिंदी वाक्य में जो लिखा रहता है उस पॉजिटिव सेंटेंस में वही करता होता है, क्योंकि जिसके बारे में जो ये वाक्य पूरा बोला जा रहा है वही करता होता है। किसके बारे में बोला जा रहा है? तुम्हारे बारे में बोला रहा है, तुम के बारे में। तो तुम हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यू का, यू तुम की मीनिंग होती है यू, यू यू। उसके बाद अकॉर्डिंग टू यू वी हैव टू यूज auxiliary verb for plural numbers subject have। ठीक है, कर्ता के अनुसार हम सहायक क्रिया बहुवचन की सहायक क्रिया को कर्ता के अनुसार यूज करेंगे। मीन्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू यूज द auxiliary verb of the plural number। okay, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू auxiliary verb हैज और हैव। तो हमारा सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का है यानी PNS का है, तो उसके साथ जो सहायक क्रिया लगेगी वो भी PNS की ही लगेगी। तो PNS के साथ जो सहायक क्रिया लगती है वो PN भी होती है। ठीक है, तो लगाइए यू हैव पढ़ चुके हो। रीड का थर्ड फॉर्म होता है रेड, स्पेलिंग वही रहेगी, सिर्फ प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। ठीक है, पढ़ने की जो ध्वनि है वही चेंज होगी, बाकी स्पेलिंग सेम रहेगी। यू हैव रेड द बुक, यू हैव रेड द बुक। ओके, इसी सेंटेंस को थोड़ा अलग ढंग से क्या लिखना है, जैसे बोलें कि इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, ट्रांसलेशन सेम होगा, सिर्फ हिंदी का जो है वाक्य चेंज हो जाएगा। तुमने किताब पढ़ी है, तुमने किताब पढ़ी है। देखना इसमें यही सेंटेंस जो है इंग्लिश का सेम होगा, हिंदी में चेंज हो गया है सेंटेंस, आपको देखने में चेंज लग रहा है और है भी, ऑब्वियसली है भी चेंज। तुमने किताब पढ़ी है, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस सेंटेंस में इसकी आईडी क्या आ रही थी? चुके हो, किताब पढ़ चुके हो। यहाँ पर पहली वाली आइडेंटिफिकेशन आ रही, इसी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहली वाली आइडेंटिफिकेशन, चुका है, चुकी है, चुके हो, है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो। ठीक है, चुका हूँ, चुकी हो, ये शब्द आ रहा है, इसमें से क्या आ रहा है? चुके हो। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में क्या आ रहा है? तुमने किताब पढ़ी है, उसके बाद यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं के बाद में जो सेंटेंस
की जो आइडेंटिफिकेशन आ रही है वो पढ़ी है, यानी आ है, ई है, ए है में से आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन तो बॉक्स नंबर 7 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, टेंस की ही है, लेकिन ट्रांसलेशन सेम नहीं होगा। आइडेंटिफिकेशन और सेंटेंस देखने में डिफरेंट है, लेकिन ट्रांसलेशन इसका यही होगा। क्या होगा? यू हैव रेड द बुक। गॉट इट? लिख लो बेटा, यू हैव रेड द बुक। इंग्लिश में वही होगा, सिर्फ हिंदी में आपको देखने को चेंजेस दिख रहा है। ठीक है, नोट इट डाउन प्लीज। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नाउ नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या रहेगा? सिर्फ हैज और हैव के बाद नॉट लग जाता है, मेन वर्ब्स की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। क्या? नकारात्मक वाक्य जिसमें नहीं शब्द आता है। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इस सेंटेंस की? जिसमें नहीं शब्द आए, नकारात्मक वाक्य। ओके, इसकी आईडी क्या होती है? पहले सेंटेंस की आईडी देखेंगे, बाद में टेंस की। ओके, जब किसी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आता है। क्या आता है? नहीं। जब किसी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए, जब किसी वाक्य के बीच में नहीं शब्द आए और उसी वाक्य के अंत में उसी वाक्य के अंत में वही पहले वाली आइडेंटिफिकेशन चुका है, जो जस्ट अभी बताया मैंने, चुकी है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ, पढ़ चुकी हूँ। चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ। आ है, ई है, ए है, आ है,
ई है, ए है, आ है, आ है, सॉरी आ है तो पहले लिखा है, या है, ई है, ये है, या हूँ, गया हूँ, गई हूँ, गए हो, इत्यादि ऐसे शब्द आए। इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 7 का, अब 7 जानते रहिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को ही बोलते हैं, ठीक है। बॉक्स नंबर 7 का नेगेटिव सेंटेंस होता है। होता है क्या? जिसकी सहायक क्रिया, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, हैज़ नॉट, जिसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, हैज़न भी बोलते हैं, ठीक है। HASN अपॉस्ट्रॉफी T, इसको अपने जूनियर लोगों से बोलते हैं हैज़न, ठीक है। हैज़ एक मिनट बेटा, इसको लिखा जाएगा लेकिन नॉट लगा के लिखा जाएगा, ठीक है। हैज़ नॉट शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, हैज़न, अभी लिखा था ना, हैज़न्ट, ठीक है। या हैव नॉट, हैवन क्या बोलते हैं, हैव नॉट, इसको क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, हैवेंट होती है। क्या होती है, सहायक क्रिया होती है निगेटिव के लिए, ओके, प्लीज़ नोट इट डाउन। लेकिन ये जो ब्रैकेट में लिखा है इसको कभी भी हम अपने दोस्तों के साथ यूज़ करते हैं, अपने सीनियर या अपने सीनियर मोस्ट से बात नहीं करते, अपने गुरु और पेरेंट्स के सामने हैवेंट नहीं बोलते हैं, हैवेंट टेकन फूड, आई हैवेंट हैड माई फूड, ऐसे वो नहीं बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो है हैज़न और हैवेंट जो बोलते हैं, हैवेंट ये जो है अपने जूनियर लोगों से बोलते हैं, अपने उम्र दराज के लोगों के साथ बोलते हैं, ना कि अपने से सीनियर मोस्ट के साथ बोलते हैं, ठीक है। नोट इट डाउन प्लीज़। Have you all written down this statement? May I remove this statement? Okay. Now construction for making negative sentence of the box number 7. नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं बेटा।
कंस्ट्रक्शन मतलब होता है बनावट, क्या बनावट। कंस्ट्रक्शन क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज आर हैव में से दोनों में से कोई भी आ सकता है, प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, क्या मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वैसे अगर एक लाइन में लिखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा, नेक्स्ट टाइम ऐसे ही कोशिश करेंगे एक लाइन में लिखें, ठीक है। तो क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज़, ये प्लस समझ में आ रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ आर है प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। भले नॉट लग जा रहा है, भले ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हैज़ और है पहले आ जाता है, सब्जेक्ट के भी पहले अगर आ जाता है तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होगी, वहाँ कोई भी डिफरेंट नहीं होगा, वहाँ कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। आपको मेन वर्ब्स में थर्ड फॉर्म लगाना ही लगाना है, परफेक्ट टेंस में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना ही है, आपको V3 यूज़ करना ही करना है, अदरवाइज काम नहीं बनेगा। ओके, एग्जाम्पल हमने क्या दिया था पॉजिटिव में, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, देखो आया है ना बेटा, चुका हूँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, मेरे लिए बोला जा रहा है मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ, और ये तो हो गया चुका हूँ टेंस की आइडेंटिफिकेशन। अब यहाँ देखो नहीं आया हुआ है, ये हो गया सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर इधर दिया हुआ है, यहाँ पर सब्जेक्ट बोला गया, सब्जेक्ट इसमें क्या है, किसके ऊपर बात की जा रही है, मैं के ऊपर, तो मैं की इंग्लिश होती है आई। उसके बाद आई के अकॉर्डिंग हम सब्जेक्ट के साथ आई के अकॉर्डिंग हम सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव, आई हैव। देयर आफ्टर आगे नहीं के लिए क्या लगाया हुआ है, नॉट, आगे नॉट लिखना है किसके लिए, नहीं के लिए, क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है पूरा, आई हैव नॉट। उसके बाद मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, हमने बोला है जब भी किसी मुख्य क्रिया को पहचानना हो तो लास्ट में उसका आइडेंटिफिकेशन जहाँ लिखा रहता है, लास्ट में उस पूरे सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसके ठीक पहले जो शब्द आता है वही हमारा क्या होता है, मुख्य क्रिया होती है, मेन वर्ब्स होती है, वो चाहे बॉक्स नंबर 1 हो या बॉक्स नंबर 11 हो, सबका यही एक पहचान है कि जो भी वो सेंटेंस चाहे जिस टेंस में हो, चाहे वो हमारा जो टेंस है पॉजिटिव प्रेजेंट का हो या फ्यूचर का हो, चाहे एक वचन बॉक्स नंबर 1 का हो या बॉक्स नंबर 11 का हो, वो हिंदी वाले सेंटेंस के अंत में जो आइडेंटिफिकेशन आती है उसके ठीक शब्द जो पहले आता है, किसी भी बॉक्स अथवा टेंस के अंत में, किसी भी बॉक्स अथवा टेंस के सेंटेंस के अंत में, किसी भी बॉक्स अथवा टेंस का कोई भी सेंटेंस के अंत में जो आइडेंटिफिकेशन आती है उसके ठीक पहले लिखा हुआ शब्द हमारी मुख्य क्रिया होती है। क्या होती है, मुख्य क्रिया होती है। ध्यान देना बेटा, किसी भी टेंस
का कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी टेंस का कोई भी सेंटेंस हो और उसके अंत में आप देखिए वो सेंटेंस जो भी लिखा हुआ है उसकी आइडेंटिफिकेशन किस टेंस से मिल रही है, पहले नंबर दिए याद कर लीजिए। और उसी सेंटेंस में जो टेंस की आइडेंटिफिकेशन है ठीक उस आइडेंटिफिकेशन के पहले देखिए तो आपको मुख्य क्रिया मिल जाएगी। तो पढ़ना मुख्य क्रिया होती है, पढ़ने का थर्ड फॉर्म होती है रीड, रेड, रेड। ठीक है, आई हैव नॉट रेड द बुक, मैं किताब नहीं पढ़ चुका हूँ। इसी को दूसरे सेंटेंस में लिखना है, मैंने किताब नहीं पढ़ी है, मैंने किताब नहीं पढ़ी है, मैंने किताब नहीं पढ़ी है। तो क्या हो जाएगा बाबू, मैंने किताब नहीं पढ़ी है। सेम टू सेम यही सेंटेंस यहाँ जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन यहाँ किया वही यहाँ पे हो जाएगा। आई हैव, अपने सर लोगों से आई हैव नॉट बोलेंगे और अपने दोस्त से आई हैवेंट बोल सकते हैं। ठीक है, आई हैवेंट रेड द बुक। लेकिन सर और पेरेंट्स, माता पिता से, अपने बड़े एल्डर्स लोगों से ऐसा नहीं बोलते हैं आई हैवेंट। आई क्या बोलेंगे, आई हैव नॉट रेड द बुक। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। क्या बोलेंगे भाई, अपने जूनियर अथवा अपने हमजोड़िया जिसको बोलते हैं, अपने ही उम्र के लोगों के साथ, अपने दोस्त यार अथवा सखा मित्र से क्या बोलेंगे, आई हैवेंट रेड द बुक। मतलब मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, मैंने ये पुस्तक नहीं पढ़ी है। अगर इसी बात को अपने सीनियर मोस्ट से बताना हो, अपने सर से, अपने पिता से, अपनी माँ से, अपने बड़े भाई अथवा बहन से बताना हो तो क्या बोलेंगे, I have not read the book. I have not read the book. Okay, please note it down. So have you all written down this statement? Have you all written down this statement? May I remove this statement? Okay. Now interrogative sentence. Interrogative sentence. Now interrogative sentence. देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। INT RRO GATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है, जब किसी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आए, जब किसी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आए और
वाक्य अंत में चुका है। चुकी है। चुके हैं। चुका हूँ। चुकी हूँ। चुके हो। आ है। ई है। ए है। ए हो। गए हो। ठीक है। या है। ई है। ये हैं। ये हो। गए हो। ये हो। ये हो। या हूँ। गया हूँ। ई हूँ। ठीक है। इत्यादि से शब्द आए। इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, बॉक्स नंबर 7। सेवन का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको पता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में शुरुआत में अगर क्या शब्द आता है तो क्या शब्द की मीनिंग हम नहीं लिखते हैं। कोई भी इंट्रोगेटिव, किसी भी बॉक्स का, किसी भी टेंस का, कोई भी मॉडल्स का हो, कोई भी यूजेस ऑफ का हो, अगर वो सेंटेंस उस यूजेस ऑफ, उस टेंस, उस मॉडल्स का कोई भी सेंटेंस इंट्रोगेटिव में आता है, उस टेंस से रिलेटेड, उस मॉडल से रिलेटेड, उस टेंस से रिलेटेड, उस मॉडल से रिलेटेड, उस यूजेस ऑफ से रिलेटेड अगर वही सेंटेंस तो कहने का तात्पर्य है बेटा, कोई भी टेंस हो, कोई भी यूजेस हो, कोई भी मॉडल्स हो, कोई भी बॉक्स हो, जब उस टेंस का, उस बॉक्स का, उस मॉडल्स का, उस यूजेस का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस
पढ़ाया जाए अथवा आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए वो सेंटेंस की शुरुआत में क्या शब्द आया है और इस बॉक्स अथवा टेंस के अंत में ये आइडेंटिफिकेशन इस बॉक्स, इस यूजेस ऑफ की, इस मॉडल्स की, इस टेंस की है और ये सेंटेंस की शुरुआत में क्या भी शब्द दिखाई दे रहा है तो वहाँ पर उस सेंटेंस में उस टेंस की ही आइडेंटिफिकेशन को देखते हुए उसके स्ट्रक्चर का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब को ही शुरुआत में तो उस बॉक्स अथवा टेंस की आइडेंटिफिकेशन को देखते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में उसकी ऑक्सिलरी वर्ब पहले लिख देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है किसी भी प्रश्नवाचक वाक्य में सिंगल प्रश्नवाचक वाक्य जिसको क्या बोलते हैं इंट्रोगेटिव, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डबल होता है, एक सिंगल होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कभी भी क्या की मीनिंग नहीं लिखते हैं। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरुआत किसी हिंदी वाक्य की होती है तो उस क्या की मीनिंग नहीं लिखते हैं बल्कि उसी सेंटेंस को देख करके कि ये सेंटेंस किस टेंस का है, किस बॉक्स का है, उसी सेंटेंस को देखते हुए उस टेंस को पहचान लेंगे कि ये सेंटेंस इस टेंस का है, इस बॉक्स का है और उसी बॉक्स की, उसी टेंस की, उसकी मॉडल्स की, उसी यूजेस ऑफ की ऑक्सिलरी वर्ब को सबसे पहले उस क्या के लिए लगा देंगे। करेक्ट? उस क्या के लिए हम उसी बॉक्स, उसी यूजेस, उसी मॉडल्स, उसी टेंस के ऑक्सिलरी वर्ब को क्या के स्थान पर सबसे पहले नोट डाउन, राइट डाउन कर देते हैं। ओके, आइए देखते हैं। बॉक्स नंबर 7 का इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है और वही मैं बताया हूँ और इसमें कभी भी क्या की मीनिंग नहीं लिखा जाता। मैं एक बार नहीं कई बार लिखा हूँ इसलिए इस बार नहीं लिखता हूँ। चलिए आइए बढ़ते हैं। कंस्ट्रक्शन फॉर मेकिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ बॉक्स नंबर 7। तो हैव यू ऑल रिटन डाउन दिस स्टेटमेंट? प्लीज नोट इट डाउन। सेशन को आगे भी बढ़ाना है इसलिए वीडियो लंबा हो जा रहा है और सेशन ख़त्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। कॉन्स्ट्रक्शन मतलब बनावट। इस बॉक्स नंबर 7 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का की ऑक्सिलरी वर्ब सबसे पहले हम लिखेंगे हैज़ और हैव। इसकी ऑक्सिलरी वर्ब होती है, दैट्स वाई हैज़ और हैव को हम सबसे पहले लिखेंगे क्या के लिए, प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में बातें की जाती हैं, प्लस अगर नहीं शब्द आता है इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस के साथ तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे और नहीं आता है तो डायरेक्ट मेन वर्ब्स की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। याद रखना कि हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही अगर सहायक क्रिया पहले लग जाती है सब्जेक्ट के पहले, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जाहिर सी बात है सब्जेक्ट के पहले सहायक क्रिया लग जाती है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग होगा अगर इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस भी दिया गया हो तो। मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, चाहे इंट्रोगेटिव हो चाहे नेगेटिव हो या फिर डबल इंट्रोगेटिव हो, परफेक्ट में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होती है। ये इतना याद रखना। हैज़ आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, क्या उदाहरण दिया था हमने?
क्या तुम किताब पढ़ चुके हो? पढ़ चुके ए हो भी आया है और चुके हो भी आया है। चुके हो किसकी आइडेंटिफिकेशन है? बॉक्स नंबर 7 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, और साथ में ही क्या आया हुआ है? क्या शब्द आया हुआ है? क्या भाई? शुरुआत हमारी क्या से हो रही है, और क्या से अगर हमारे सेंटेंस की शुरुआत होती है, किसी भी सेंटेंस की शुरुआत अगर क्या से होती है तो उस क्या की मीनिंग, शुरुआत में अगर क्या आता है तो क्या की मीनिंग नहीं लिखते, बल्कि उसी सेंटेंस के अंत में देखते हैं कि ये सेंटेंस की अंत में क्या आया हुआ है और किसकी आइडेंटिफिकेशन है। ये आईडी किसकी है, किस बॉक्स की है? जिस बॉक्स की होगी उसी बॉक्स की ऑक्सिलरी वर्ब को क्या के लिए सबसे पहले लिख देते हैं। जैसे कि ये चुका है, इसमें शुरुआत में क्या है और अंत में चुके हो आया है, तो क्या है तो क्या की मीनिंग हम लिखेंगे नहीं। अब हम देखेंगे कि चुके हो किस बॉक्स का आइडेंटिफिकेशन है, किस टेंस की आइडेंटिफिकेशन है, तो बॉक्स नंबर 7, और टेंस का नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो उसकी आइडेंटिफिकेशन है और उसकी आइडेंटिफिकेशन के अनुसार उसका स्ट्रक्चर, उसकी बनावट यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या के लिए हम हैज़ या हैव का प्रयोग करते हैं? कौन मतलब सब्जेक्ट को देखते हुए। सब्जेक्ट अगर हमारा जो है प्लूरल नंबर का है तो सहायक क्रिया भी प्लूरल नंबर की होगी। तुम प्लूरल नंबर है, तुम के साथ ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगी? हैव लगेगी। हैव यू वर्ब्स की थर्ड फॉर्म, हैव यू रेड द बुक, यहाँ क्वेश्चन मार्क रहेगा। हिंदी में फिर से अगर आ जाए, क्या तुमने किताब पढ़ी है? क्या तुमने किताब पढ़ी है? क्या तुमने किताब पढ़ी है? थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा। क्या तुमने किताब पढ़ी, उसमें चुके हैं, चुके हो आया था, इसमें ई है आया है। क्या तुमने किताब पढ़ी है, तो इसका ट्रांसलेशन होगा हैव, वही जो ऊपर है वही ट्रांसलेशन नीचे भी होगा। हैव यू रेड द बुक? हैव यू रेड द बुक, यहाँ कौन क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। हैव यू रेड द बुक? ओके, प्लीज नोट इट डाउन। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। Have you all written down this statement? Have you all taken down this statement? Should I remove this statement? Okay. Now double interrogative sentence. एक ही उदाहरण को बार बार क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आपको समझ में आए कि कहाँ चेंजेस हो रहा है। यार डबल DOUBLE डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दोहरा प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको WH वर्ड बोलते हैं। ओके, इसकी आईडी लिखो बाबू। इसकी आईडी है जब किसी वाक्य के बीच में, जब किसी वाक्य के बीच में
जब किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसे, कौन, किसको, किसका, किसकी, किसके, किसके, कितना, कितनी, कितने, किस समय, किस तरह, क्या, इत्यादि ऐसे शब्द आए। इत्यादि से शब्द कहाँ आए? बीच में आए बेटा, ध्यान देना। किस समय, किस तरह, क्या, इत्यादि ऐसे, इत्यादि ऐसे WH वर्ड, जिसको क्या बोलते हैं? WH वर्ड, WH वर्ड्स, जिसको WH वर्ड बोलते हैं। WH वर्ड्स आए तथा उसी वाक्य के अंत में तो उसी वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हो, और आ है, ई है, ए हैं, आहूँ, पढ़ा हूँ, ई हूँ यानी पढ़ी हूँ, मैंने पुस्तक पढ़ी हूँ, मैं पुस्तक पढ़ी हूँ। ए हो, उसके बाद या हूँ, ई हूँ, ये हो, जस्ट वेट प्लीज़ बेटा, यहाँ पर पहले या है होना चाहिए। या है, ई है, गई है, वो दिल्ली गई है क्या? ये हैं, वे दिल्ली गए हैं क्या? ये हैं। उसके बाद या हूँ, खुद के लिए, मैं गया हूँ, बता रहे हो कि मैं दिल्ली गया हूँ। लड़की भी बता सकती है मैं दिल्ली गई हूँ। वे लोग भी बता सकते हैं हम दिल्ली गए। तुम दिल्ली गए हो, ये हो, क्या तुम दिल्ली गए हो, ये हो।
ठीक है। इत्यादि ऐसे शब्द आए, इत्यादि ऐसे शब्द आए तो वहाँ पर बॉक्स नंबर 7 का डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है को पूरी तरह से लिख लो, होता है। प्लीज नोट इट डाउन। लिख लियो, मिटाएं? आगे कॉन्स्ट्रक्शन में भी लिखाना है बेटा, ठीक है। कॉन्स्ट्रक्शन देखो इसका, कॉन्स्ट्रक्शन देखो, construction for making double interrogative sentence of box number 7, CONSTRUCTION। बनावट देखो भाई, WH वर्ड, WH वर्ड जिसको क्या बोलते हैं हम, क्वेश्चन वर्ड। चाहे WH वर्ड लिख लो, चाहे क्वेश्चन वर्ड लिख लो, यहीं से शुरुआत होगी बाबू, ठीक है। प्लस हैज़ आर हैव, ऐसे शॉर्ट मतलब स्मॉल लेटर में लिखेंगे, हैज़ आर हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। Note it down please. एग्जाम्पल, राधा हॉस्पिटल क्यों गई है? राधा अस्पताल राधा अस्पताल क्यों गई है? क्यों गई है? ई है, देखो आया ना बेटा, हमने भी लिखाया था, ई है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी है, यहाँ लिख लेना क्वेश्चन मार्क भी, ठीक है। राधा अस्पताल क्यों गई है, तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग लिखेंगे, हमने अभी बताया था, जिस सेंटेंस के हमने यही लिखाया था, ये आइडेंटिफिकेशन, कि जब किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, देखो क्यों आया है, और यहाँ पर इसकी टेंस की जो है आइडेंटिफिकेशन ई है आया है, तो क्यों की मीनिंग सबसे पहले लिखेंगे, उसी को बोलते हैं WH वर्ड।
क्यों की मीनिंग होती है वाई अकॉर्डिंग टू राधा हैव टू यूज़ हैज़, वाई हैज़ राधा, नाम है इसलिए कैपिटल में लिखे रहे हैं, वाई हैज़ राधा। उसके बाद गई, जाने, राधा अस्पताल क्यों गई है, गॉन टू द हॉस्पिटल, HOSPITAL। ओके, नोट इट डाउन प्लीज। राधा हॉस्पिटल क्यों गई है, यहाँ पर एस सही से लिख लीजिए, ठीक है। वाई हैज़ राधा गॉन टू द हॉस्पिटल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तुमने अपना होमवर्क कब किया है, कब किया है, तुमने अपना होमवर्क कब किया है, when यू है तो यहाँ हैव लगेगा, when have you done your homework, okay, when have you done your homework, okay, when have you done your homework, okay। When have you done your homework? So any problem, any confusion? बेटा इसका इस बॉक्स यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम फेयर सेंटेंसेस कर लिखा देंगे। सो एनी प्रॉब्लम, एनी कन्फ्यूजन ऑफ द डे, शुड आई गो? So thanks for attending my class. Have a good night.